बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में सिंगुलैरिटी का जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया था। तो प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड को अगेन। साथ में आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी जो है उसकी कुछ हम टाइप्स डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम सेकंड की तरफ मूव करेंगे, सेकंड टाइप की तरफ। सेकंड टाइप है पोल। तो ये भी जो है लॉरेंट सीरीज़ से ही लिंक करता है। तो इसमें भी जो है लॉरेंट सीरीज़ का मेन रोल है। तो लॉरेंट सीरीज़ जो है लिखी गई है वो है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू सिग्मा एन अप्रोच 0 टू इन्फिनिटी ए एन इंटू जी माइनस जी नोट की पावर एन प्लस एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन ओवर जी माइनस जी नोट की पावर एन। और अगर इसका हमें पता है कि ये इसकी जनरल टर्म है, ठीक है, और ये है इसकी प्रिंसिपल टर्म, ठीक है, प्रिंसिपल पार्ट के लिए इसको, इसका प्रिंसिपल पार्ट। ये चीज़ें हम कल डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। और इसकी ज़रा एक्सपेंशन देख लें। एक्सपेंशन इसको जनरल पार्ट तो हम वैसे ही लिख लेंगे, और इसके प्रिंसिपल पार्ट की जो एक्सपेंशन है इसको एक्सपेंड कर दें तो हमारे पास बन जाएगा ये बी वन ओवर जी माइनस जी नोट, यानी एन इज इक्वल टू जब वन रखा हमने, तो जब टू रखेंगे तो हमारे पास बन जाएगा जी माइनस जी नोट की पावर टू प्लस अप टू सो, ठीक है, बी एन ओवर जी माइनस जी नोट की पावर एन प्लस अप टू सो ऑन, यानी इन्फिनिट मैनी टर्म्स एन से आगे की तरफ, एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री, ठीक है, ये सारी टर्म्स क्या हैं एन से आगे, यानी इनफाइनाइट टर्म्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पोल की डेफिनेशन के पोल क्या होता है। इफ देयर आर फाइनाइट टर्म्स in principal part of f of x, then z is equal to z naught is called pole, ठीक है। अच्छा, डेफिनेशन में वो कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, और उसकी जब हम एक्सपेंशन करते हैं, एक्सपेंशन करने के बाद उसका जो प्रिंसिपल पार्ट बनता है, ठीक है, उसका जो प्रिंसिपल पार्ट बनता है, अगर तो, ठीक है, और दूसरी बात कि जिस पॉइंट पर वो एनालिटिक नहीं है, अगर तो उसका जो प्रिंसिपल पार्ट है उसमें फाइनाइट टर्म्स आ रही हैं, ठीक है, प्रिंसिपल पार्ट में उस फंक्शन की एक्सपेंशन करने के बाद फाइनाइट टर्म्स आ रही हैं, तो हम उस पॉइंट को बोलेंगे कि ये इसका क्या है, पोल है, ठीक है। आगे मतलब कहने का है कि हमने फॉर एग्जांपल कि ये फंक्शन है हमारे पास, इसकी जो एक्सपेंशन की और इसके प्रिंसिपल पार्ट, ये है इसके प्रिंसिपल पार्ट। तो अगर तो इसमें फाइनाइट टर्म्स आ रही है, मतलब वन आ गई, टू आ गई, थ्री आ गई, फोर, यानी कि कोई भी आ जाए पावर, लेकिन फाइनाइट होनी चाहिए, ठीक है, 10 पावर तक आ जाए, 20 तक आ जाए, 100 तक आ जाए, लेकिन फाइनाइट होनी चाहिए। अगर तो फाइनाइट है तो फिर हम उस पॉइंट को बोलेंगे कि ये जो z इज इक्वल टू जी नोट है वो इस फंक्शन का क्या है, पोल है, ठीक है। फिर हम क्या बोलेंगे उसको कि इस फंक्शन का क्या है, ये पोल। नेक्स्ट आ जाता है ऑर्डर ऑफ अ पोल, ठीक है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर का पोल होगा तो क्या बनेगा, सेकंड का होगा तो क्या होगा। तो ये ऑर्डर ऑफ अ पोल होता है। इसमें क्या है कि उसने एक जनरल बात की है कि अगर हमारे पास बी एन
बी एम जो है नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। एम क्या है, एम कोई भी फाइनाइट नंबर हो सकता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी फाइनाइट हो सकता है, इनफाइनाइट नहीं, ठीक है। फाइनाइट नंबर की बात हो रही है कि एम जो है कोई फाइनाइट है, ठीक है, वो नॉन ज़ीरो है, लेकिन एम से नेक्स्ट टर्म्स जो हैं वो तमाम की तमाम क्या हैं, ज़ीरो ज़ीरो हैं, यानी m+1 इज इक्वल टू m+2 अप टू सोन, ये क्या है, ज़ीरो है। नेक्स्ट वाली उस फाइनाइट नंबर से आगे जितनी भी टर्म्स हैं वो क्या है, ज़ीरो है, लेकिन m जो है वो नॉट ज़ीरो है। देन z इज इक्वल टू z नॉट इज कॉल्ड अ पोल ऑफ ऑर्डर m, ठीक है। देखें फिर अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो बी एम है नॉट इक्वल टू ज़ीरो, एम जो है वो फाइनाइट कोई नंबर है, ठीक है, फाइनाइट कोई नंबर है जो कि किसकी पावर में आएगा, जो प्रिंसिपल पार्ट है उस फंक्शन की जिसकी हमने एक्सपेंशन की है उसके प्रिंसिपल पार्ट में, जो यानी दूसरी तरह हम बात करें तो यानी बटे में जो z की पावर आएगी, अगर तो z की पावर बटे में फाइनाइट है, यानी कि वो कुछ टर्म्स के बाद, यानी उसकी टर्म्स कुछ फाइनाइट हैं, ठीक है, एक टर्म आ गई, दो आ गई, तीन आ गई, चार आ गई, चार तक वो एंड हो गया, ठीक है। तो जो फोर है वो क्या होगा, एम, यानी वो क्या है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन उससे आगे कोई टर्म भी नहीं आ रही, यानी बी एम जो m+1, यानी कि अगर फोर टर्म्स आ रही हैं इधर तो फिर फिफ्थ तो है ही नहीं है, तो फिर हम लिख सकते हैं ना कि फॉर एग्जांपल m इज इक्वल टू क्या था, फोर, तो फिर हम उसको लिख सकते हैं ना जिसमें चार टर्म में आ रही हैं लेकिन पांचवी नहीं आ रही, छठी नहीं आ रही, तो उसको हम लिख सकते हैं 4+1 इक्वल टू ज़ीरो, फिर 4+2 वो भी ज़ीरो है, ठीक है, जो थर्ड है वो भी ज़ीरो, फोर्थ है वो भी ज़ीरो है, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट वाली जितनी भी इनफाइनाइट टर्म्स जो हैं वो क्या हैं, ज़ीरो हैं, लेकिन फाइनाइट जो m इज इक्वल टू फोर तक क्या है हमारे पास, वो फाइनाइट टर्म्स हैं। तो अगर हमारे पास जो है प्रिंसिपल पार्ट में जस्ट एक टर्म आ रही है, जैसे b1/z-z0 है, तो जस्ट हमारे पास एक टर्म आ रही है, तो हम उस पोल को बोलेंगे सिंपल पोल, ठीक है, उस पोल को क्या बोलेंगे हम, सिंपल पोल। पोल दरअसल क्या है कि वो एक सिंगुलर पॉइंट है, कल भी आपको बताया था कि जो सिंगुलर पॉइंट है वो उसी से हमने जो लॉरेंट सीरीज की हेल्प लेते हुए हमने इसको बताना है कि ये जो है आइसोलेटेड कब होगा, नॉन आइसोलेटेड कब होगा, फिर जो है एसेंशियल कब होगा, पोल कब बनेगा। इसी तरह जो है लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था टॉपिक, जो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी वो कब बनेगी, ये सारा कुछ जो है हम इस लॉरेंट सीरीज़ की मदद से बताएंगे। तो जो सिंपल पोल है, सिंपल पोल कब बनेंगे, जब प्रिंसिपल पार्ट में जस्ट हमारे पास एक सिंगल टर्म आएगी, यानी कि एक ही टर्म आएगी, तो हम उस पोल को बोलेंगे कि ये पोल क्या है, सिंपल पोल है, ठीक है। इसी तरह लास्ट टाइम हमने जो एक तो हम ये बता सकते हैं कि एक्सपेंशन कर लें, तो एक्सपेंशन करने के बाद हम बता देंगे कि ये जो है सिंपल पोल है, या इस पोल का ऑर्डर 2 है, इस पोल का ऑर्डर 3 है, 4 है, जैसे भी है। दूसरा हम मेथड क्या यूज़ करते हैं पोल को बताने के लिए, कि हम उस पॉइंट पर उस फंक्शन की क्या करते हैं, लिमिट ले लेते हैं। अगर तो लिमिट एग्जिस्ट करे और दूसरा क्या हो, इनफाइनाइट है जी, सॉरी इनफाइनाइट, ठीक है, लिमिट क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट, तो जो वो पोल होगा वो क्या कहलाएगा, जो पॉइंट क्या कहलाएगा, सॉरी पॉइंट जो कहलाएगा वो उसको हम बोलेंगे स्पोल,
ठीक है, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, यानी z इज इक्वल टू जी नोड को हम बोलेंगे, जी नोड जो है उसको बोलेंगे हम पोल। लेकिन वो कितने ऑर्डर का है, वो एक्सपेंड करने के बाद हमें पता चलेगा कि ये किस ऑर्डर का है। ठीक है तो हम इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में है, फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एफ ऑफ जी इज इक्वल टू कॉस जी ओवर जी स्केयर। सबसे पहले तो कॉस की जो एक्सपेंशन है वो हमें पता होनी चाहिए कि कॉस की एक्सपेंशन क्या होती है। कॉस जी की जो एक्सपेंशन वो हमारे पास होती है 1 माइनस जी स्केयर ओवर 2 का फिक्टोरियल प्लस जी की 4 ओवर 4 का फिक्टोरियल माइनस जी की पावर 6 ओवर 6 का फिक्टोरियल अप प्लस अप टू सो ऑन, यानी अल्टरनेटिव साइन के साथ पावर आएगी इवन में और साथ में ये 1 से स्टार्ट होगा। लेकिन जो साइन है वो इसके उलट है, वो जी से स्टार्ट होता है। ठीक है, यानी कि जी फिर उसमें भी अल्टरनेटिव साइन होते हैं लेकिन पावर जो है वो ओड में होती है। इसमें पावर जो है वो इवन में होती है। ठीक है, और ये 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, या ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि वो जी जो है वो जी की पावर 1 से स्टार्ट होता है, यानी वो 1 पावर से यानी ओड पावर से स्टार्ट होते हैं और उन्हीं का नीचे फिक्टोरियल और साथ में अल्टरनेटिव साइन। और इसको याद रखने का तरीका है, ये इसको आपने 0 पावर से स्टार्ट करना है, 0 2 4 6 8, यानी 0 से स्टार्ट लेना है, इवन पावर में इसको लिखना है और साथ में अल्टरनेटिव साइन, डिवाइड में उन्हीं पावर्स का फिक्टोरियल। फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ जी इज इक्वल टू कोस जी ओवर जी स्केयर। कोस जी को तो हमने एक्सपेंड कर लिया, अब साथ में है जी स्केयर। ठीक है, डिवाइड में क्या है जी स्केयर, तो इसको हम जी स्केयर पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा cos जी ओवर जी स्केयर इज इक्वल टू 1 ओवर जी स्केयर माइनस जी स्क्वायर ओवर जी स्केयर 2 का फिक्टोरियल प्लस जी की 4 ओवर जी की 2 4 का फिक्टोरियल माइनस अप टू सो ऑन। ठीक है, तो जब ये कैंसिल आउट होगा, ये पावर इसके साथ कैंसिल होगी, तो हमारे पास ये बन जाएगा 2 माइनस 1 प्लस जी की 2 ओवर 4 फिक्टोरियल। ठीक है, माइनस नेक्स्ट टर्म बन जाएगी, अगर जी की 6 है तो उसमें 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 रह जाएगा, तो ये 6 का फिक्टोरियल आप प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल पार्ट होता है वही जिसमें जी जो है बटे में आए और साथ में उसकी पावर आए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जस्ट जो इस पार्ट को हम देखें, इस वाले को, तो इसमें कोई भी ऐसी टर्म मौजूद नहीं है, ये इन्फिनाइट टर्म्स हैं, इसमें कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जिसमें इसे इसके नीचे जी आ रहा हो। लेकिन जो ये वाला पार्ट है इसमें जी जो है वो बटे में आ रहा है, तो इसी को हम बोलेंगे इसका ये प्रिंसिपल पार्ट है। तो इसमें जी की पावर देख लो। और पहली बात क्या है, डेफिनेशन की तरफ आए। अब क्या है कि इफ़ देयर आर फाइनाइट टर्म्स, देखें अब फाइनाइट टर्म आ रही है ना, एक ही टर्म आ रही है, फाइनाइट आ गई। ठीक है, इन द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जी, यानी कि फंक्शन हमारा था ये वाला, इसकी एक्सपेंशन की, तो एक्सपेंशन करने के बाद इसके प्रिंसिपल पार्ट में हमारे पास जो इसकी टर्म्स आई हैं वो फाइनाइट हैं, फाइनाइट टर्म्स हैं। तो अब ये जो फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है, ये इनफाइनाइट कहाँ पे हो रहा है, यानी कि इसका सिंगुलर पॉइंट क्या है, वो हम क्या करते हैं कि इसको ज़ीरो के इक्वल रख लेते हैं। तो ये z इज इक्वल टू ज़ीरो क्या है हमारा, ये सिंगुलर पॉइंट है। और अब देखें यहाँ पर इसकी पावर कितनी आ रही है 2, तो इसको बोलेंगे हम कि ये क्या है, पोल ऑफ, यानी ज़ीरो जो है z इज इक्वल टू ज़ीरो इज़
अ पोल ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, पोल क्या है, ऑर्डर ऑफ 2। इसी तरह हमने ये देखो यहाँ पर हमने ये बात पढ़ी थी कि जो फाइनाइट टर्म है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए एंड जो एम है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ये देखें यहाँ पर जो है, तो ये नॉन ज़ीरो प्रिंसिपल पार्ट में, तो इसी को हम अगर सेकेंड टर्म आ जाती, कोई और टर्म आ जाती, मतलब 1/z³ 3 आ जाती, तो हम फिर ये बताना था कि ये ऑर्डर क्या है, और पोल क्या है, ऑर्डर ऑफ 3। अब पावर 2 है तो ऑर्डर पोल ऑफ ऑर्डर 2 है। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह हम जो है एग्जांपल देखते हैं e⁻z/3। अब जो 1/z³ वैसे e⁻z जो है इसकी एक्सपेंशन होती है 1 + z/2 फैक्टोरियल प्लस z³ फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। ठीक है, साथ में इसको जब z से डिवाइड करें z³ से, ये बन जाएगी 1/z³, 1/z², 1/z, साथ में 2 का फैक्टोरियल, फिर 1/3 का फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। ठीक है, तो अब देखें इसका जो प्रिंसिपल पार्ट है वो हमारे पास ये बनेगा, ये वाला। ठीक है, तो इसमें जो z की पावर कितनी है, तो इसमें जो पोल हमारे पास बनेगा, ये देखो इसमें भी z=0, जो ज़ीरो जो है वो इसका सिंगुलर पॉइंट है, तो इस जो पोल बनेगा वो कितने ऑर्डर का होगा, पोल ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, इसी तरह ये वाली एग्जांपल है, थर्ड एग्जांपल, z³ 3/z² + 1, ठीक है, इंटू z+2⁴। ये आप लोगों ने खुद इसको सॉल्व करना है। तो इसको जस्ट आपने क्या करना है कि जब ऊपर भी पोलिनोमियल हो नीचे भी पोलिनोमियल हो, तो आपने जो डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल है वह उसको इक्वल टू 0 के रख के वहाँ से जो पॉइंट्स हैं वो आपने निकाल लेने हैं। तो फिर उनकी पावर्स देख लेनी है कि यहाँ पर जैसे z+2 की पावर 4 आ रही है, तो इसको 0 की इक्वल रखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा z की पावर, ये 0, तो z=-2, तो -2 क्या है, पोल ऑफ ऑर्डर 4। तो इसी तरह इनके आपने ऑर्डर फाइंड कर लेने। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एसेंशियल जो है सिंगुलरिटी। अब हम स्टार्ट करते हैं एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या होती है। तो सबसे पहले वही लॉरेंट सीरीज़, ये काफ़ी दफ़ा हमने रिपीट कर चुके हैं, तकरीबन 3-4 दफ़ा, तो अब तो याद होगी आपको। तो एसेंशियल सिंगुलरिटी की डेफिनेशन है कि इफ़ देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन प्रिंसिपल पार्ट ऑफ f(z), ठीक है, यानी कि f(z) हमारा कोई फंक्शन है, उसकी हमने एक्सपेंशन की, तो उसके जो प्रिंसिपल पार्ट की बात हो रही है, प्रिंसिपल पार्ट में अगर तो इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, किस पॉइंट पे z=z0, यानी कि उसके जो सिंगुलर पॉइंट है, तो हम उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। ठीक है, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, एसेंशियल सिंगुलरिटी पॉइंट, अगर उसके प्रिंसिपल पार्ट में इन्फिनिट मैनी टर्म्स एग्जिस्ट कर रही है, यानी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है बल्कि इनफाइनाइट हैं। अगर इनफाइनाइट आ रही हैं तो हम उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, उस फंक्शन के उस पॉइंट को जिस पर उसको एक्सपेंड किया गया है, उस पॉइंट को हम बोलेंगे क्या है, उसका एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट। एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल है f(z)=1/z। सबसे पहले तो हमें एक्सपेंशन जो है e की z
उसकी जो एक्सपेंशन यानी कि मैं रियल में आपको बता देता हूँ। ई की एक्स इज इक्वल टू इसकी एक्सपेंशन होती है, पहले भी बता चुका हूँ, 1 प्लस एक्स स्केयर ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 3 ओवर 3 का फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। अच्छा 1 प्लस, अब x की जगह क्या है हमारे फंक्शन में, z, 1 ओवर z, तो x की जगह 1 ओवर z लिखेंगे, प्लस एक्स स्केयर है तो 1 ओवर z लिखेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा z स्केयर साथ में 2 का फैक्टोरियल प्लस यहाँ पर 3 का फैक्टोरियल साथ में z की पावर 3 प्लस 4 का फैक्टोरियल साथ में 1 ओवर z की पावर 4 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास इसकी एक्सपेंशन बन गई। आप देखें, आपने पार्ट देख लेना है जिसमें जो x है, सॉरी z जो है वो बटे की फॉर्म में आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो ये देखें, ये सारा जो पार्ट है वन के अलावा पूरे का जो पूरा पार्ट है यानी कि इन्फिनिट जो टर्म्स हैं, पहली बात डेफिनेशन की वो फुलफिल कर रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, इनफाइनाइट। ठीक है, और उसका क्या है, प्रिंसिपल पार्ट में इन्फिनिट जो इनफाइनाइट टर्म्स आ रही हों, तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये इनफाइनाइट टर्म्स आ रही हैं, तो यहाँ पर z इज इक्वल टू जो ज़ीरो होगा उसको हम बोलेंगे कि ये ज़ीरो क्या है, इसका एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है, एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है इसका। ठीक है, यानी कि इसकी इन्फिनिट मैनी टर्म्स आनी चाहिए। दूसरी एग्जांपल हम देख सकते हैं कि देखते हैं कि वो है साइन 1 ओवर z। ठीक है, और इसकी एक्सपेंशन है मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये है 1 ओवर z 1 ओवर z का क्यूब में ये 3 का फैक्टोरियल प्लस ये कांस्टेंट पहले आएगा, ये 5 का फैक्टोरियल साथ में z की पावर 5। ठीक है, माइनस अप टू सो ऑन। ठीक है, ये इसकी एक्सपेंशन है। अब इसमें देखें कि तमाम के तमाम क्या है, ये जो बटे की फॉर्म में आ रही है, यानी इसका ये प्रिंसिपल पार्ट है। तो जो साइन 1 ओवर z, इसका जो सिंगुलर पॉइंट है वो z इज इक्वल टू ज़ीरो है, यानी कि z इज इक्वल टू यहाँ पर ज़ीरो पुट करें तो वो इन्फिनिट बन जाता है। तो वो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये पूरी की पूरी जो इसकी एक्सपेंशन है, ये इसमें इन्फिनाइट टर्म्स आ रही हैं, तो z इज इक्वल टू ज़ीरो क्या है हमारा, इसका एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है इसका। ठीक है, ये एसेंशियल सिंगुलरिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट है, हम देखते हैं कि रिमार्क लिखा है कि लिमिट पॉइंट ऑफ ज़ीरोस इज कॉल्ड एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। ठीक है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ज़ीरोस क्या होती हैं। फॉर एग्जांपल, कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ z इज इक्वल टू z प्लस 1। अब आपने देखना है कि हम z की जगह क्या पुट करें तो ये आंसर जो है ज़ीरो आ जाए। तो ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पर -1 रखें तो ये हमारे पास ज़ीरो आ गया। तो -1 क्या है, वो क्या है इसका ज़ीरो। ठीक है, इस फंक्शन का -1 क्या है इसका, -1 है इसका ज़ीरो। अब यहाँ पर देखें सिंगुलरिटी जो इसका जो एसेंशियल सिंगुलरिटी आ रही है, इसकी सिंगुलरिटी वो है ज़ीरो, यानी कि जो साइन 1 ओवर z क्या है यहाँ पर जो यानी कि कह लें कि वो हमारे पास जो फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं हो रहा z इज इक्वल टू ज़ीरो पे। ठीक है, यहाँ पे यानी कि यहाँ पर अनडिफाइन हो रहा है। तो
ये इसका अगर तो हम इस फंक्शन की लिमिट निकालते हैं, अगर तो लिमिट जो है हमारे पास वो ज़ीरो आई, तो फिर इस ज़ीरो को हम बोलेंगे इसका सिंगुलर आइसोलेटेड एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। ठीक है, बेज़ाहिरी तो हमें पता चल गया है कि हम एक्सपेंड करके, तो एक तो मेथड है कि एक्सपेंड करके हम बता दें, लेकिन दूसरा मेथड है कि हम इसकी लिमिट लेके तो हम इसको बताएं कि ये जो z इज इक्वल टू ज़ीरो है वो इसकी जो असेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है। ठीक है, तो इसकी लिमिट कैसे निकालनी है वो हम देखते हैं। फंक्शन था हमारे पास एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 1/sin जी। ठीक है, अब जी इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करें तो वहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो अगर हम लिमिट पुट करें, लिमिट निकालें, तो सबसे पहले तो आपने देख लेना है कि sin 1/z जो है वो ज़ीरो कहाँ पे हो रहा है। sin 1/z जो है इसको हम ज़ीरो के इक्वल रखेंगे, तो हमने बताना है कि ज़ीरो कहाँ पे हो रहा है। तो ये ज़ीरो हो रहा है हमारे पास n पाई पे, और n बिलोंग्स टू इंटीजर्स है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हैं। तो 1/z हमने निकालनी है z की वैल्यू, z इज इक्वल टू आ जाएगा 1/n पाई पे। ठीक है, तो जब भी हम लिमिट लेते हैं, लिमिट फाइंड करते हैं किसी भी फंक्शन की, तो वो हम इन्फिनिटी पे फाइंड करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर इसकी लिमिट लेते हैं n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n पाई, सॉरी 1/n पाई, तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी इंटू पाई, तो ये 1/इन्फिनिटी होता है ज़ीरो। अब देखें यहाँ पर ज़ीरो पुट करने से प्रॉब्लम आ रहा था, तो हमने इसकी एक्सपेंशन की उस मेथड से कि अगर मेथड उस एक्सपेंशन में टर्म्स जो हैं इनफाइनाइट आ गई, तो हम z इज इक्वल टू ज़ीरो को बोलेंगे कि वो एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी पॉइंट है इसका। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है कि हम इसको ज़ीरो के इक्वल रखें और फिर बताएं कि कहाँ कहाँ पे ये ज़ीरो हो रहा है, तो फिर वहाँ पे उस फंक्शन की लिमिट हम जो है इन्फिनिटी पे फाइनाइट निकाल लेते हैं। तो अगर जो हमने पॉइंट निकाला है, यानी कि z इज इक्वल टू ज़ीरो पे ही प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अगर लिमिट लेने से भी वही पॉइंट आए, तो फिर हम बोलेंगे कि लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज, यानी कि इसका जो लिमिट पॉइंट है ये z इज इक्वल टू ज़ीरो का, यानी कि z इज इक्वल टू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है किसी भी फंक्शन का, तो वो उसकी असेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी कहलाएगी। तो इससे साबित क्या हुआ कि z इज इक्वल टू ज़ीरो क्या है, इसकी असेंशियल सिंगुलैरिटी। दूसरा फंक्शन है, इसमें हम एक और फंक्शन लेते हैं sin 1/z-1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर z इज इक्वल टू 1 पुट करने से जो है वो ज़ीरो बन रहा है, तो z इज इक्वल टू 1 को हम जो है इसको बताएंगे कि ये इसकी असेंशियल सिंगुलैरिटी है या नहीं, यानी कि यही इसका ज़ीरो है ना, यहाँ पर 1 पुट करने से ज़ीरो बन रहा है। तो आप लोगों ने करना क्या है कि पहले तो आपने इसके इसी तरह देख लेना है कि ज़ीरो कहाँ पे बन रहा है, तो ये n पाई पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/n पाई इज इक्वल टू z-1, तो 1 इधर आ जाएगा, तो ये प्लस z बन जाएगा, लिमिट ले लें n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n पाई, तो ये इसकी लिमिट जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, तो इज इक्वल टू 1। देखें जो हमने पॉइंट निकाला था ना कि यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो ज़ीरो हो रहा है। ठीक है, अब देखें कि लिमिट निकालने से भी वही पॉइंट 1 ही आ रहा है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये जो लिमिट पॉइंट ऑफ ज़ीरो जो है वो एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है।